जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 29 जून के लिए क्या है डेटा और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में कमेंट्स भी जरूर से शेयर करें। देखिए, कल की वीडियो में हमने शुक्रवार की आपके साथ एनालिसिस शेयर कर दी थी। गलती होती है, कभी कभार हमसे भी हो सकती है, बिल्कुल हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें ध्यान ही नहीं था कि शुक्रवार को बाजार बंद है। मुहर्रम के उपलक्ष्य में आज भारतीय बाजार बंद है। उम्मीद करते हैं आप लोग अगर छुट्टी पे हैं तो घर पे बैठ के अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपका फिर भी आज वर्किंग है तो कोई बात नहीं, आने वाले 2 दिन आपके लिए वीकेंड है, सैटरडे संडे आप एंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल ये हमें नहीं पता था और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये कैसे हो गया। झूठ बोलना हमें नहीं आता। और आज की वीडियो बहुत खास है, आप कुछ देखेंगे क्योंकि कल कुछ महान अनुभवी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिखा है, तो उनको भी जनरली हम कभी ऐसा जवाब देते नहीं, मगर आज एक छोटा सा टाइम उस पर भी लगाएंगे। तो कल की अगर बात करें, बृहस्पतिवार के दिन सेंसेक्स के एक्सपायरी पे दोनों तरफ के मूव देखने को मिले। निचले लेवल पे हमें खरीदारी मिली, ऊपरी सर पे हमें बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी में बात करें, सेंसेक्स में बात करें, बैंक निफ्टी में बात करें, अच्छी तेजी के बाद बाजार फाइनली एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। ये इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो हुआ है ट्रेंड और कल क्या होगा उसको जानेंगे, मगर अब डेटा को देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़े बहुत बदलाव है। अगर हम बात करें, आज भारतीय बाजार भले ही बंद है, मगर अमेरिका के बाजारों में और एशिया के बाजारों में आज भी मार्केट ओपन है। वहां पे यूएस डॉलर इंडेक्स में 101.38 के आसपास हल्की सी यहाँ पे नरमी देखने को मिली, मगर अच्छी बात नहीं है। जब तक ये 100 के नीचे नहीं पहुंचेगा तब तक ये चिंता का विषय बना रहेगा। वहीं पे अगर रुपए में बात करें तो हल्का सा सुधार होते हुए देखने को मिला है, मगर अब रुपया कम से कम 93 के नीचे जाना चाहिए, तभी हम इसको थोड़ा और बेहतर मानेंगे। कच्चे तेल में लगातार हमें ऊपरी सर से दबाव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जहां हम युद्ध से पहले शुरू हुए थे फरवरी के महीने के एंड में, ऑलमोस्ट उसी रेट के आसपास हम आते हुए देख रहे हैं अपने आप को। 70.43 और ब्रेंट भी 73.80, 2% की यहाँ पे राहत है। मगर उसके बावजूद दुनिया में कहीं भी पेट्रोल डीजल के भाव में कहीं भी कटौती नहीं हो रही। अब जो भाव बढ़ गया वो बढ़ गया। अब सरकार कब ये डिसाइड करेगी कि प्राइस भी कम करा जाए, वो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार दबाव हमें मेटल में देखने को मिल रहा है, और उसी के चक्कर में सोने और चांदी में लगातार दबाव है। 2 दिन पहले की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि सोने चांदी से थोड़ा सा अवॉइड करें। यहां पर आपको 15 से 20% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, और ये हम नहीं करें, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आप इसकी रिसर्च करें, इसके बारे में समझें और तभी डिसाइड करें कि क्या सोना चांदी आपको अभी लेना जरूरी है या थोड़ा और इसका प्राइस हल्का हो जाए तब खरीदें। क्योंकि सोना चांदी का निवेश हमेशा, जितने भी बड़े लोग हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया है कि सोने चांदी का निवेश हमेशा ही लाभदायक रहता है। निफ्टी विक्स एक 2.5% की गिरावट के साथ 13 पे बंद हुआ, और वहीं पे बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या में गिरते हुए शेयरों की संख्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिली। बात कर लेते हैं हमारे बृहस्पतिवार तक एफआईआई के डेटा में। कल फिर से एफआईआई ने भी खरीदारी करी 383 करोड़ की, क्योंकि तेजी अच्छी थी। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं ऊपरी सर से, और उसके कारण बाजार नीचे आए। वहीं पर घरेलू निवेशकों की खरीदारी भी जबरदस्त थी, 5,747 करोड़। तो अब इस पूरे जून के महीने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, 29 और 30 तारीख, यानी सोमवार और मंगलवार। उससे पहले अगर नजर डालें तो इस बार एफआईआई की जो बिकवाली है वो 45,121 करोड़ की है, और उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों की खरीदारी जो आपकी जगह जो है वो है 76,156 करोड़। तो खरीदारी लौटते हुए देखने को मिल रही है, मगर बस कंडीशन एक है कि अगर एफआईआई भी खरीदारी थोड़ी और बढ़ाए, दिल खोल के काम करे, तो यहां पर हमें फिर से बाजार में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। दोस्तों, शुक्र है, आज शुक्रवार है, ये लाइन आज है बिल्कुल सटीक साबित होती है।
शुक्र है, शुक्रवार है। क्यों? आप देखेंगे चाइना के मार्केट यानी कि जापान के मार्केट सबसे पहले खुले 4% की भारी भरकम गिरावट, हांगकांग के मार्केट में करीबन करीबन 0.25% की गिरावट और उसी के साथ चाइना के मार्केट में 2 से 3% की भारी गिरावट। इस वक्त यूरोप और यूएस के बाजार अभी जब खुलेंगे तो हम उसका जिक्र कल की वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। मगर यहां पर अमेरिका की बात करें तो शुक्रवार के बृहस्पतिवार के सेशन में डॉ जोन्स में तो हल्की सी तेजी देखने को मिली, मगर नैस्डैक लगातार दूसरे दिन 2 दिन हो चुके हैं, वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है, 0.5% के आसपास की गिरावट। अब एशिया के बाजार इतने क्यों गिरे? अगर आपको ध्यान हो तो बुधवार के दिन जापान के मार्केट 4 से 5% की तेजी के साथ बढ़े थे और अचानक बृहस्पतिवार को निकी ने यानी कि शुक्रवार के दिन बाजार में 4% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि कल जितनी तेजी थी उतनी ही गिरावट आज हुई। तो उसका कारण क्या है वो आगे के पार्ट में जानेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों के लिए, जहां पर हम मार्केट के आवर्स के बीच में आपके साथ कुछ न्यूज कुछ डेटा शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब हम न्यूज पे नजर डालेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, अब दिन बहुत कम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जुलाई का लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें कॉस्ट है 2999 डेली 1 ट्रेड सेटअप के लिए और 4999 दिन में 2 ट्रेड सेटअप के लिए। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें और फटाफट ज्वाइन करें। अब आपको कारण बता देते हैं कि क्यों एशिया के बाजारों में भारी भरकम हमें गिरावट आज देखने को मिल रही है। 4 बड़े कारण क्या है। टेक्नोलॉजी एआई शेयर में भारी बिकवाली, ये सबसे बड़ा कारण है और ये शुक्रवार बृहस्पतिवार को यूएस के बाजारों में क्लोजिंग के वक्त भी देखा गया। हाल के दिनों में जितनी भी एआई और चिप कंपनियों के शेयर हैं उसमें बहुत तेजी से बढ़े थे। आप देखेंगे अगर जाके बीते कुछ हफ्तों में तो बहुत अच्छी तेजी वहां पे देखने को मिली और आज निवेशकों ने मुनाफा वसूली यानी कि जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं वो करी है जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान के टेक शेयरों में, जिसकी वजह से आज हमें वहां पे तेज गिरावट देखने को मिली। तो देखिए पहले एआई के जो स्टॉक्स है उसमें तेजी देखने को मिली थी बीते कई दिनों से और हमने आपको बताया भी था बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन जो जापान के मार्केट है उसमें 4 से 5% की तेजी देखने को मिली थी। आज वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इसका मतलब ये ना सोचे कि कोई बड़ा क्रैश आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी होता है। एप्पल की कीमतें बढ़ाने की घोषणा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आप में से कितने लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं। एप्पल की कीमत बढ़ाने की घोषणा है और जिसके कारण एप्पल ने मेमोरी और चिप की बढ़ती लागत के कारण कुछ मैकबुक और आईपैड की कीमतें बढ़ाने की बात कही। इससे निवेशकों को चिंता हुई है कि टेक कंपनियों की लागत बढ़ रही है और भविष्य में मुनाफा प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने प्राइस बढ़ाएंगे यहाँ पे एप्पल, तो क्या होगा कि शायद इनकी सेल्स पे इंपैक्ट हो सकता है। मगर ये सिर्फ मैं और आप सोच सकते हैं, जिनको एक बार एप्पल की आदत लग जाती है, आईफोन की आदत लग जाती है, वो और किसी फोन पे नहीं जाते, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। आप भी लिखिएगा जरूर। एआई सेक्टर की वैल्यूएशन को लेकर चिंता, एआई सेक्टर की जो वैल्यूएशन है वो बहुत तेजी से इसके जो भाव हैं वो बढ़े हैं। निवेशकों को लगने लगा है कि एआई कंपनी के शेयर बहुत महंगे हो चुके हैं, इसलिए बड़े निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए टेक शेयर बेचने जैसे पूरी एशिया बाजार पे दबाव आया है। यानी कि प्राइस में भी हमने आपको बताया बहुत तेजी से बढ़े थे बीते कुछ दिनों में, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो एक बार थोड़ा सा मार्केट यहाँ सेटल होगा, उसके बाद फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगी। तिमाही के अंत में क्वार्टर एंड, याद रखिएगा क्वार्टर एंड अब हो रहा है हमारा जून का, ठीक है। तो जून के अंत में जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि चलिए अब हम क्वार्टर 3 में एंट्री कर रहे हैं तो किस किस तरीके के स्टॉक्स पे हम नजर रखेंगे, कौन से सेक्टर पे हम नजर रखेंगे, क्या मेटल पे रखेंगे, गैस पे रखेंगे, एनर्जी पे रखेंगे, वो बदलाव होते हैं। इससे कुछ शेयर में बिकवाली बढ़ जाती है और बाजार में उतार चढ़ाव आना बहुत संभव है। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज एशियाई बाजारों में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। मगर इनमें कोई भी बात ईरान यूएस के वॉर को लेके नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज रिव्यू करते हैं कुछ कमेंट्स को। कल की वीडियो आपने देखी होगी और कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने लिखा भी है, हमने आज तक इतने सालों में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करी, मगर आज एक छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पे, और आज के बाद हम करेंगे भी नहीं, ये भी हमारा वादा है आपसे। यहाँ पे एक बहुत अच्छे हमारे ट्रेडर हैं, सभी ट्रेडर अच्छे हैं जिसने भी चैनल को ज्वाइन किया है। सबसे पहली बात, आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है, आपको ज्वाइन करना है चैनल आप कीजिए, नहीं करना आप अनसब्सक्राइब सेकंड भी नहीं लगता, आप करके निकल सकते हैं। वैसे भी तकरीबन
75% लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं आपको बता देता हूं। और आज तक केएनपी टीम ने एक भी चैनल के सब्सक्राइबर को खरीद के नहीं प्लेस किया। जैसे बड़े बड़े चैनल पे आप देखते हो 1 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख सब्सक्राइबर, हमें भी बहुत सारे लोगों ने बीते कई सालों में रीच किया है जो ये मार्केटिंग का काम करते हैं, मगर हमने कहा नहीं, आज तक 1 रुपया देके किसी को नहीं खरीदा गया। चलिए, यहाँ पे राहुल कंसारा जी जो हैं उन्होंने लिखा कि आपके लेवल्स ने कॉलर पुट साइड दोनों में बहुत बेहतर काम किया। थैंक यू राहुल जी आपका कमेंट के लिए। और यहीं पर हमारे एक और अच्छे ट्रेडर हैं जितेंद्र मोहन मंगल, इन्होंने कहा कि सर जी आपकी हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लेना और अगले वीडियो में दिखाओ। यदि आम आदमी से इतना चाहते हो तो मेरा डाउट को दूर करो, यदि हिम्मत है तो आज की हिस्ट्री देखिए। हिम्मत तो हमारे में नहीं है, हिम्मत और ये सब हम कोई दंगल नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे कि हमें हिम्मत दिखानी पड़े, पहली बात। दूसरी बात, आपको अनसब्सक्राइब करना है आप कर दीजिए, क्योंकि दूसरे कमेंट में लिखा है मेरा सभी से निवेदन है इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया, ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रेडर को गलत साइड देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। आपको दिखाते हैं हमारा ये जो व्हाट्सएप का स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये हमारा पेड प्रोग्राम यानी कि लर्निंग प्रोग्राम के जो लोग होते हैं वो, ये है कल का दिन, ये स्टडी का दिन। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, बाय सेंसेक्स 77,500 कॉल 180 रुपीज के आसपास। उससे पहले ये वाला कमेंट पढ़ते हैं, सबसे पहले ये कमेंट आएगा क्योंकि टाइम स्पैम भी नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे टाइम लिखा है 9:29। 110 से 113 रुपए के बीच में लेना है और 5% का आपको यहाँ पे टारगेट लगाना है और कोई एसएल नहीं रखना। और ये कल की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। बाय प्राइस ट्रिगर होता है सिर्फ 1 मिनट में, प्राइस ये आते ही बाय प्राइस ट्रिगर हो जाता है 110 से 113 के बीच का, और उसके बाद वो 120 को टच करता है। हालांकि और भी ऊपर गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मगर हमने क्या कहा अपने सभी ट्रेडर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ सीखते हैं, और वो यकीन मानिए पहले 20-20, 40-40 पॉइंट पे काम करते थे। हमने कहा पॉइंट पे कभी काम मत करो, परसेंटेज पे काम करो। बैंक भी आपको साल के एंड में परसेंटेज देता है, पॉइंट्स नहीं देता। तो 5% का प्रॉफिट और एग्जिट कर दिए। अब आपने अगर 110 पे भी या 113 पे भी एंट्री करी है तो 120 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 120 का लेवल टच हुआ यानी कि 5% का प्रॉफिट आराम से बाजार से एग्जिट कर दीजिए। ये हमारा दूसरा ग्रुप है जो कि पूरे साल वाला ग्रुप है। ये है जिसमें हमने जून के महीने में डेली 2 ट्रेड सेटअप का काम किया था वो, और ये है पूरे साल का प्रोग्राम। सेंसेक्स 77,500 की कॉल को कहां पे खरीदना है? 180 पे। देखिए कहां पहुंच चुका है, यहां पे हम 110 का भाव दे रहे थे, अब 180 तक पहुंच चुका है। और अगर जिसने नहीं खरीदा क्योंकि अचानक से बाजार में गिरावट आई, तो हमने लिखा अगर 130 पे भी आपको लेना है तो ले सकते हैं। फिर हमने लिखा नहीं 130 नहीं 140 है, सॉरी इसको माफ कीजिएगा, 140 कर दीजिए। 140 पे लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने 180 पे भी खरीद लिया होगा, हम मना नहीं करते। टारगेट नहीं दिया यहाँ पे अभी, ना एसएल दिया, और उसके बाद लिखा टारगेट्स आर 170। 170 किसके लिए है? जिन्होंने 140 पे खरीदा, और जिन्होंने 180 पे खरीदा उनके लिए टारगेट है 200। और इस सारे अटेम्प्ट होते हुए देखने को मिले। 12:36 का टाइम है, अब जाके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और भी कमेंट लिखा हमने कि अगर 200 के ऊपर टिकेगा 240 के लेवल आएंगे। अब 200 के ऊपर टिकने का मतलब होता है कम से कम 5 मिनट इंतजार करें, 2 मिनट या 3 मिनट की कैंडल को कंप्लीट होने दें। बस टच हुआ, आपने फट से खरीद लिया, आप बेवकूफी करेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप जो था हमारा डेली 2 ट्रेड सेटअप जो जून का प्रोग्राम है, उसमें क्या था? 77,500 की कॉल को कहां खरीदना है? 105 से 110 रुपए के भाव पे, और टारगेट है 120, 125, 130, 135, 145। ये 120 तक आया एक बार नीचे, और उसके बाद ये सारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले 145 तक। हमने साफ कहा प्राइस नहीं आया कोई बात नहीं, मगर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हमने धीरे धीरे चीजें सिखाई हैं। जब टारगेट इतने बड़े दे रखे हो, तो अगर आपको लग रहा है 120 पे ही बाजार चल रहा है और आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 90 का दिया हुआ है, तो आप 120 पे ले। 125, 130, 135, 145, हम तो कहते हैं 5% के प्रॉफिट अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी चीज बाय बट और बाय प्राइस नॉट ट्रिगर। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है यहाँ पे हमने, बट ये जो 120 से ही 145 चला गया, मगर हमने ये भी लिखा थी कि अपने लोगों के साथ कोई इसमें हेराफेरी नहीं। 9:52 पे ही अगले मिनट कि बाय जो रेंज हमने दी थी 105, 110 वो ट्रिगर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा दिया एंट्री प्राइस 155 कर सकते हैं, 5 से 10% का आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। एसएल 145 स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहां से 155 से कहां तक गया हमारा? 165 तक। आसानी से हमारे यहाँ पे 6% बने। हम तो 5% कहते हैं, 10% ऊपरी सर है, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो 5% का प्रॉफिट लें। 2 ट्रेड करनी है, 10% हुए, अपना शांति से बैठ जाए। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं बाजार में, 10,000 बन गए, बहुत है। 50,000 लगा रहे हैं, 5,000 बन गए दिन के, बहुत है। और दिन भर 100 ट्रेड भी नहीं करनी,
तो आते हैं एक और ट्रेड सेटअप, और ये भी है हमारा ये जो है ये, हाँ ये देखिए ये बहुत प्यारा है। सुबह 10:22 पे हमने एनालिसिस शेयर करी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये सारे प्रीमियम ग्रुप है, हम टेलीग्राम पे भी आएंगे। 77,500 के कॉल 3 टुकड़ों में खरीदनी है, यानी कि 3 बार खरीदनी है। एक बार 140 पे आए तब, एक बार 100 पे आए तब, और एक बार 70 पे आए तब। हर बार आपको 5% का एक टारगेट मिल जाएगा। अब ये नहीं कि 140 से आपने 150 पे 5% ले लिया, फिर 140 आई फिर आप खरीद रहे हैं, फिर 140 आई फिर आप खरीद रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी होती है। और ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे साथ सीख रहे हैं, उनको पता है एक बार 140 पे आएगी तो आपको मौका मिलेगा 147। देखिए 3 मिनट के अंदर ही 140 से 147 गया। आराम से आपने 5% बनाए, शांति से बैठिए। फिर दोबारा 100 रुपए पे आया था दिन के दौरान, वहां से पैसा बना। शाम के वक्त 70 रुपए से फिर हमें मौका मिला देखने का, जो कि हम आपको आगे के पार्ट में दिखा देंगे। अब ये है टेलीग्राम चैनल, जो बिल्कुल फ्री है। आपका मन है सब्सक्राइब करें, आपका मन नहीं है ना सब्सक्राइब करें। मगर आज हम यहां पे घोषणा करने वाले हैं, कल से सोमवार अब जब बाजार खुलेगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दुख होगा, क्योंकि जो वाकई में हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं उनको दुख होगा, मगर अब हमें बंद करना पड़ेगा। बहुत बार हमने कर लिया, और इस तरीके के अनाप शनाप मैसेज लिख देना अच्छा नहीं होता। जब प्रॉफिट होता है तब आप में से बहुत से लोग कुछ नहीं लिखते कमेंट सेक्शन में, मगर अगर कभी लॉस हुआ, ये मार्केट है जनाब, यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा। केएनपी टीम ने अपने भी बहुत बड़े बड़े लॉस लिए हैं, आपकी कल्पना से ज्यादा बड़े, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के ऊपर आरोप लगा दिया जाए। हमने आपका हाथ पकड़ के नहीं बोला है बाय करें या सेल करें, सिर्फ एनालिसिस है। एनालिसिस है, फोकस है। फोकस का मतलब देखें, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो इसमें एंट्री करें, जबरदस्ती ना करें। मगर कोई बात नहीं, सुबह क्या बोला हमने, 9:12 पे मार्केट खुलने से पहले देखिए लिखा फर्स्ट बाय होगा एक छोटी सी डिप में। सुबह सुबह आपको मौका मिला, बाजार खुला एक गैप के साथ, हल्का सा 9:15 की कैंडल में आपने देखा होगा एक बार हल्का सा बाजार नीचे आया और फिर वहां से तेजी दिखाई, तो पहले फर्स्ट डिप में खरीदारी का मौका मिला। यहां पर हमने एंट्री प्राइस दिया था 100 रुपए के आसपास में। देखिए 9:22 पे कि 77,500 की कॉल का जो एंट्री है वो 100 रुपए, टारगेट 6 से 10% है। ये आपको देखने को मिला। 100 से 106 का टारगेट आपका बनता हुआ दिखा 9:24 की कैंडल पे, और उसके बाद 110 का भी टारगेट मिला, यानी कि पूरे 6 से 10% के प्रॉफिट बने। अब आपने नहीं खरीदा कोई बात नहीं, उसके बाद वो 123 तक गया। हमने यहाँ पे लोगों, ये टाइपो एरर है, 1230 नहीं है 123 है। कहा अगर किसी ने फिर भी ले लिया है तो प्रॉफिट बुक करें। उसके बाद वो 150 तक गया। ये तो देखिए उन लोगों के लिए है कि लोग लेके बैठे हैं कि हीरो जीरो। केएनपी टीम एक और वादा कर देती है कि आज के बाद यानी कि सोमवार से पहली चीज तो टेलीग्राम पे किसी भी तरह की एनालिसिस नहीं आएगी। आपको सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना हट जाइए। हम परेशान हैं आप लोगों से, कई लोगों से। बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग इतने अच्छे हैं हम क्या कहें, हम उनका दिल से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो भैया आप दूर रहिए। दूसरा हमने कहा 77,500 की पुट पे आपको ध्यान रखना है, 160 के आसपास इसका अभी सीएमपी है, टारगेट सभी ओपन है, ठीक है। एंट्री 140 के प्राइस के आसपास में बनेगी। अभी सीएमपी है, एंट्री नहीं करना। करंट मार्केट प्राइस 160 है, ठीक। 4 मिनट के बाद हमने बताया कि एंट्री 140 पे होगी और एसएल 130 के आसपास रहेगा, ठीक है। अभी एंट्री नहीं दी थी 9:50 पे। अब आपको समझ नहीं आता, आप कुछ भी करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। 140 का प्राइस दिया और एसएल 130, 140 से 158 गया। भैया टारगेट हमारा 5% होता है, उससे ऊपर आपको रखना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, ठीक है। 140 से 158 गया। फिर यहां पर हमने लिखा ठीक 10:02 पे जब 158 था कि हम 180 से 200 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें एक मूव दिख सकता है। और क्या हुआ उसके बाद, वो 130 रुपए 50 पैसे तक का लो गया था, उसका ध्यान रखिएगा। 130 नहीं लगा पूरा जो एसएल था, 130 रुपए 50 पैसे तक गया और उसके बाद वो वापस से तेजी करते हुए हमें देखने को मिला। फिर हमने लिखा 165 से 172 का हर्डल है, और यहां पे लिखा कि अब की बार 135 को अगर उसने ब्रेक किया तो आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, और वैसा भी हुआ। अब आ जाते हैं ये वाली ट्रेड। यहां पर हमने दिया एंट्री 200। हाँ, ये एंट्री हमने दी और ये फेल हुई, मगर कोई बात नहीं। हमने कहा आपको अगर फेल प्रॉफिट बनेगा तो लॉस भी बनेगा बाजार में। अब अगर आपने सुबह 2-3 ट्रेडों से प्रॉफिट बना लिया था तो आपको यहां ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर आपने पहले ही ट्रेड ही किया था तो अपना स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखिए। आपको लगता है कि नहीं मेरा इससे ज्यादा का रिस्क नहीं है तो मैं नहीं रखूंगा, मैं निकल जाता हूं। मगर उसके बावजूद भी अगर आप लेते हैं और फिर आप कुछ भी लिखते हैं तो गलत है। यहां पर आप देखेंगे एक और जैकपॉट ट्रेड जो था हमारा, ये इसमें क्या था, 20 से 50% तक का प्रॉफिट का टारगेट था।
मगर ये लंबे टारगेट होता है उन लोगों के लिए जो रिस्क ले सकते हैं, जो कमियां ना निकाले। 80 से 92 रुपए तक गया है भाई साहब, 14% का प्रॉफिट कम नहीं होता, वो भी 2 मिनट के अंदर। आप अगर एक ही दिन में, हो क्या रहा है ना, आप में से वो जो भी ट्रेडर 1 लाख रुपया 50,000 रुपए से ऊपर का काम करता है, वो समझदार ट्रेडर है, उनको पता है कि 2% 5% कितना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग 2,000 5,000 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10,000 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं 10,000 का मैं आज ही 20,000 बनाऊं। आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप कभी नहीं बना पाएंगे, लिख लीजिए, आप कभी नहीं कर पाएंगे प्रॉफिट यहां पे। मगर फिर भी हमारी वजह से अगर आपको इस तरह की कोई गलती से आपका लॉस हुआ है तो उसके लिए माफी मांगेंगे। मगर अब आपसे वादा करते हैं सभी लोगों से कि आज के बाद टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई बात नहीं, सिर्फ ट्रेंड आएगा, ट्रेंड मतलब चार्ट आएगा आपके पास, डेटा आएगा, न्यूज आएगा, मगर किसी भी तरह की खरीद बेच के जो हम फोकस या एजुकेशनल पर्पस के लिए देते थे, या ताकि आप अपनी एनालिसिस बनाएं, हमेशा कहते हैं अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं साथ के साथ, वो अब नहीं मिलेगा। जो होगा वो सिर्फ हमारे लर्निंग प्रोग्राम में होगा, क्योंकि वहां पर ट्रेडर धीरे धीरे इन बातों को समझ चुका है और समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये है आपका जवाब, और आज के बाद हम आपको जवाब भी नहीं देंगे। आपको जो लिखना है आप लिखिए, आपको एग्जिट करना है, अनसब्सक्राइब करना है, सबको छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे आपके साथ लेवल और ट्रेंड में, मगर उससे पहले एक हल्की सी चीज निफ्टी में दिखा देते हैं। निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 100 के नीचे जरूर है, मगर बाकी तमाम इंडाइसेस में हम लोग अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर तो हम ऊपर हैं। जब तक अब हम 23,956 के माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। और आप में से कुछ ऐसे छोटी बुद्धि के लोग हैं जिनको लगता है कि अगर 1,000 व्यू आ रहे हैं तो YouTube से न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। तो आपकी गलतफहमी है। YouTube की कमाई क्या होती है आपको पता होगा। पूरा इतना मेहनत करके अगर 50 रुपए भी नहीं आते हैं तो वो कोई कमाई नहीं, इससे ज्यादा तो घर में काम करने वाले लोग कमा लेते हैं, सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए। मगर अब नहीं होगा, अब हाथ जुड़वा लिया, अब नहीं होगा। 23,920 के नीचे की क्लोजिंग मिलते ही सतर्क करेंगे, ये रखेंगे ध्यान। मगर कल आपके लिए लेवल्स जरूर लाएंगे हम निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों कि आज तक अगर आपको हमारी वीडियो देख के सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है तो भी, प्रॉफिट हुआ है तो भी। और वीडियो खत्म करने से पहले फिर आपको बता देते हैं, स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई भी स्थायी नहीं है, सब में उतार चढ़ाव होता है। एक दिन के गिरावट से अगर आप अपना रूप दिखाने लग जाएं, अपना रुद्र रूप दिखाने लग जाएं, गुस्से में हो जाएं, कुछ भी अनाप शनाप लिख दें, तो सही नहीं है। ये बिहेवियर आपका ना केवल हमारे लिए, हम तो आपको जानते नहीं, आप हमें नहीं जानते, मगर परिवार, दोस्तों में, सब में आपकी लाइफ को इंपैक्ट करेगा। धैर्य है तो बिजनेस करें, धैर्य है तो स्टॉक मार्केट में काम करें, नहीं है तो बिल्कुल इन सब चीजों से दूर रहें और पहले अपने अंदर जो आपकी आदतें हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।